प्रणव पांड्या जी अग्निकुंड के पास पहुंच रहे हैं जहां से अग्नि को वितरित किया जाएगा। वो अग्नि को लेकर के स्टेज तक आएंगे और उसके बाद वहां से जितनी भी वेदियां हैं, यज्ञ वेदियां हैं, वहां तक जाएंगे। हम इस वक्त प्रणव पांड्या जी आ चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस दृश्य को। आप देख सकते हैं ये अग्नि जो बहुत सारी प्रेरणा हमें देकर देती है, वो अग्नि इस वक्त चल निकली है तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जो अग्नि देवता का स्थूल अस्तित्व की परिकल्पना कर रहे हैं और उनको स्थापित करना चाहते हैं। जी, थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ये अग्नि जो है ये वितरित की जाएगी। इसके लिए बाकायदे लोगों को जो अग्नि जलाने के लिए लकड़ी दी गई है, समिधा उसको बोलते हैं, वो लकड़ियां दी गई हैं। उन लकड़ियों में अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा, यहाँ से वितरण होगा। अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं है उस अनोखे पल को आने में, जबकि जिस यज्ञ की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस यज्ञ का हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे सामने घटित होगा। और हम सभी, हमारे सारे दर्शक जो प्रज्ञा टीवी के माध्यम से इस पूरे प्रसारण को लाइव देख रहे हैं, सजीव देख रहे हैं, वो भी इस अद्भुत यज्ञ को देख पाएंगे। शहबा, सभी लोग निशाला में बैठे रहेंगे और वहीं से ध्यान करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रयोग है। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिए और ध्वनि को सुनते रहिए। ये असल में ये शुद्धिकरण है, गंगा जल है, जिसके जरिए इस पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है। क्योंकि माना जाता है, जैसे हमने शुरुआत में भी हमने बताया था, कि वास्तव में ये जो अग्नि देवता का आह्वान हो रहा है, अग्नि देवता का स्थूल रूप है जो अग्निकुंड में जो जलेगा। तो कुल मिलाकर के अग्नि देवता का स्वागत किया जा रहा है और अग्नि देवता के स्वागत में ही पथ को जो है वो भी शुद्धिकरण उसका किया जा रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं। अभी यहीं से अग्नि 20 वर्गों में यहीं से हमारे कार्यकर्ता भाई आपको पहुंचा देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि कई परिवारों को हमने देखा है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, वो भी आए हुए हैं और सुबह से आए हुए हैं। वैसे ही जगह है, अलसाई हुई आंखें कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है उनकी, वैसे ही उत्साह से भरे हुए हैं। और उनको भी शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके माता पिता उनको समझा रहे हैं शायद कि अब ज़्यादा देर का ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी ही सब कुछ होने वाला है। जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे यहाँ पर? जी, जो ये श्रद्धालु जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी उनके साथ में गए हुए हैं, ये सभी एक कोशिश है यहाँ से कि जो यज्ञ में अपना योगदान दे सकें। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो सुबह से नहीं बल्कि 2-3 दिनों पहले से, जब से ये आयोजन की रूपरेखा तैयार हुई थी, तब से वो लगातार लगे हुए हैं और अपना श्रमदान कर रहे हैं। जी, इसके लिए जी मैं जी, निश्चित रूप से बहुत कम वक्त बचा हुआ है। अब जो धैर्य, जो धीरज लोगों के अंदर दिखाई दे रहा था, वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये धीरज कहीं टूटता हुआ नकारात्मक इसको नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। जिस तरह से ऊर्जा अचानक से डॉक्टर प्रणव पांड्या के आने के बाद में और जीजी जिनको कहा जाता है, शैलबाला जी, उनके आने के बाद में जिस तरह से ऊर्जा प्रस्फुटित हुई है यहाँ पर, निश्चित रूप से एक ऐसा समय बना है जिसमें कि अपने आप को
जी। सभी लोग बैठ जाएं। जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में अभी चल रहा है। अग्निस्थापनम। निरुक्त का कथन है, अग्रणीर भवति इति अग्नि, अर्थात अग्रणी होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। वाह प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीरों में चय अपचय की क्रियाओं के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वे ही अग्रणी हैं, इसीलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्य की ओर
ले चलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य रूप सविता देव के द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता एवं प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सकें। संस्कृत के गेय छंदों के अनुरूप हिंदी के गेय पदों के भाव मन में धारण करते हुए भावना करें कि गायन की तरंगों के साथ पवित्रता का संचार हमारे अंदर हो रहा है। संस्कृत और हिंदी के अंतिम पद पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम एवं पावन बना दो हे देव सविता कीर्तन की तरह साथ साथ गाएं। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषिदेवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भववंदन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। बोले यज्ञ भगवान की जय गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमारे भाई श्री अनिल कुमार मित्तल जी जो अम्बा देवी पेपर मिल्स के ओनर हैं, परमात्मा की कितनी ज़बरदस्त प्रेरणा उनको प्राप्त हुई है कि 51,000 वर्ग फीट ज़मीन वो गायत्री शक्तिपीठ काशीपुर में निर्माण के लिए उन्होंने दान दिया है। श्रद्धेय रक्षा बहन जी ऐसे ऋषि युग्म जो अब यज्ञ करने जा रहे हैं, उसके पहले ही उन सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी स्वयं
यहाँ पर उनको तिलक करके उनके दीर्घ जीवन की और मंगलमय विकास के लिए प्रार्थना करेंगे और तिलक करेंगे। आए अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अग्निदेव आहुतियों को देव शक्तियों तक भली प्रकार पहुंचाते रहें, इसके लिए उन्हें संविधाएं प्रदान करने के लिए प्रज्वलित रखा जाता है। एक एक करके 4 संविधाएं समर्पित की जाती हैं, जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, 4 जीवन के स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम एवं सेवा तथा 4 बल शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्मबल की प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए एक एक करके एक एक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ आहुतियाँ यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे। वैदिक मंत्र शरद स्वर विलंबित गति। ॐ अयन्तैग्मयात्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जल प्रसेचनम। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्रों के साथ जल छोड़ा जाता है। इसका स्थूल उद्देश्य यह है कि पानी के कारण रेंगने वाले जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचकर नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजन की सिद्धि के लिए जल प्रसेचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञीय ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। यह ऊर्जा इष्ट प्रयोजन में ही लगे, बिखर कर न तो व्यर्थ नष्ट हो और न किसी को इससे कष्ट हो। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें। मंत्रों के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए उधर जल प्रसेचित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ आदितेनुमन्यस्व इति पूर्वे ॐ हनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चिमे ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे ॐ देवसविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इति चतुर्दिक्षु। ध्यान दीजिए, जैसा कि निर्देश मिला है, बाहर लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी पारी भी होगी, उन्हें भी यज्ञ करने को मिलेगा, इसलिए परेशान न हो। आज्याहुति होमः। आज का अर्थ है समग्र रूप से यजनीय। स्थूल पदार्थों में घृत आज्य है। आहुति देने पर सारा का सारा सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। आज्याहुत के साथ भावना करें कि हमारा स्नेह भाव यज्ञ के प्रति देव शक्तियों के प्रति सतत बढ़ता रहे, उनके प्रति समर्पित होता रहे। प्रणीता पात्र में जल भर लें। शुआ को कलम की तरह पकड़ें। मंत्र के साथ शुआ में घृत लें। स्वाहा के साथ आहुति करें तथा इदम नमम के साथ बचे हुए घृत की एक बूंद प्रणीता पात्र के जल में टपकाते चलेंगे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम।
ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं न मम ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम ॐ भूः स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। ध्यान देंगे, अब आहुतियों का क्रम प्रारंभ होगा। नीचे आज चूंकि प्रथम दिन है, कुंड गीले हैं, तो एक व्यक्ति घी की आहुति देते रहेंगे। स्वयं सेवक भाई बहन जागरूकता बनाए रखेंगे, जहाँ कुंड बुझ जाए वहाँ कपूर घी इत्यादि लेकर पहुँचकर उसको प्रज्वलित करने में मदद करेंगे। गायत्री मंत्राहुति। अब गायत्री महामंत्र जो चारों वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार है, 24 बार गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं, उससे आहुतियाँ प्रदान करेंगे। जैसा श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रातःकाल आपको बता चुके, जिनके संरक्षण में यज्ञ हो रहा है, यानी 24 अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, यानी 24 अक्षरों को उन्होंने आत्मसात किया है, जो सविता के रूप में, अखंड दीपक के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, देव शक्तियों के साथ में। आइए उनके संरक्षण में सीधे हाथ से आहुतियाँ यज्ञ भगवान को प्रदान करें। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, मध्यम गति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। इस मंत्र में मृत रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों के बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा विश्व दुखदायी बंधनों से मुक्त हो तथा सत्कर्मों द्वारा अमृत प्रदान करने वाले सूत्रों से संयुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुतियाँ समर्पित करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुति। मनुष्य को सुख सुविधाओं के साथ शांति संतोष भी चाहिए। वैज्ञानिकों ने सभ्यता के विकास के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था बना दी है। अब मनुष्य शांति संतोष पाने के लिए व्याकुल है। उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने देव संस्कृति का विकास किया था। उसके आधार पर उभरे सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा पहले भी धरती पर स्वर्गीय सतयुगी परिस्थितियां बनाई गई थीं और आज भी बनाई जा सकती हैं। मनुष्य में देवत्व का विकास करने के लिए सांस्कृतिक सूत्र फिर से जन जीवन में पनपें, इसी भावना से यह आहुति अर्पित की जा रही है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सा प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुति। ऋषि भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ होने के साथ ही मानव कल्याण के प्रति जागरूक और समर्पित भी रहे हैं। उनके शक्ति अनुदान दिव्य प्राण प्रवाह हमारे लिए आज भी सुलभ हैं। ऋषि परंपरा के विकास विस्तार से ही स्वार्थगत आपाधापी का निवारण होकर स्नेह सौहार्द एवं सहयोग का वातावरण विकसित होगा। हम सबके मन अंतःकरण ऋषियों की प्राण धाराओं से ओतप्रोत होकर हमें उनके पद चिन्हों पर गतिशील बनाएं। इसी भावना के साथ यह आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र षडौ च देवौ स्वाहा इदं ऋषि परंपरा वर्धनाय इदं नमः। सर्वजन कल्याणार्थम आहुति। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पहले मनुष्य मात्र एक ही वर्ण के अंतर्गत रहते थे। समाज के विभिन्न विभूतियों का लाभ मिले, इस दृष्टि से सृष्टा ने मनुष्यों में विभिन्न विभूतियां विकसित की। आध्यात्मिक विभूतियों से समाज की सेवा करने वाले ब्राह्मण कहलाए, शक्ति के संरक्षण करने वाले क्षत्रिय, धन से पोषण की व्यवस्था बनाने वाले वैश्य तथा श्रम साधना से उन्नति का आधार बनाने वाले शूद्र कहलाए। यह वर्ण जन्म से नहीं, गुण कर्म स्वभाव से बनाए गए थे। किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी वृत्ति को स्वीकार कर सकता था। व्यवहारिक स्तर पर आज भी यही हो रहा है। हर जात के लोग ज्ञान प्रसार के ब्राह्मणोचित, सेना सुरक्षा दलों के माध्यम से क्षत्रियोचित, उत्पादन वितरण के माध्यम से वैश्योचित तथा सेवा कार्य द्वारा शूद्रोचित कर्मों का चुनाव अपनी अपनी रुचि एवं परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं। अनुशासित रहकर कर्तव्य पालन करने वाले ये सभी समाज के लिए हितकारी एवं प्रशंसनीय होते हैं। अनुशासनहीन होकर सभी अहितकारी बन जाते हैं। इस यज्ञ से हम सभी कर्मों में स्वाभाविक रूप से लगे लोगों में उनके अनुरूप सद्वृत्तियां, सद अनुशासनों के विकास के लिए ये आहुतियां समर्पित करते हैं। ब्रह्म कर्म में लगे व्यक्ति सद्ज्ञान प्रसार में कुशल हों, छात्र कर्मों में लगे व्यक्ति संरक्षण में समर्थ हों, वैश्य कर्म में लगे व्यक्ति जन जन के अभाव मिटा सकें, सेवा कर्म में लगे व्यक्ति
व्यक्तियों की तपः शक्ति बढ़े। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ करके दोबारा स्वाहा कह करके आहुतियां समर्पित करेंगे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ ब्रह्मणे ब्राह्मणग्वं स्वाहा ॐ क्षत्राय राजन्यग्वं स्वाहा ॐ मरुद्भ्यो वैश्यग्वं स्वाहा ॐ तपसे शूद्रग्वं स्वाहा इदं सर्वजन कल्याणाय इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। प्रकृति हमारी माता है, उसी के अनुदानों से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। हमने अपने अज्ञानवश प्रकृति के साथ अन्याय किया, पर्यावरण बिगाड़ दिया। यज्ञ प्रक्रिया से प्रकृति को पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। हम इस यज्ञ प्रयोग में पर्यावरण संतुलन एवं पर्यावरण संशोधन के लिए विशेष आहुति समर्पित करते हैं। हमारी आंतरिक प्रकृति स्वार्थांधता से मुक्त होकर प्रकृति की सहयोगी बने। प्रकृति में पृथ्वी से लेकर नक्षत्र मंडल तक संव्याप्त स्थूल सूक्ष्म प्रवाह हम सब के लिए अनुकूल बने, इस हेतु ये आहुतियाँ समर्पित हैं। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ पृथिव्यै स्वाहा ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा ॐ सूर्याय स्वाहा ॐ चंद्राय स्वाहा ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॐ आद्यः स्वाहा ॐ ओषधीभ्यः स्वाहा ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा इदं पर्यावरण संशोधनाय इदं नमः। राष्ट्रीय समृद्धि वृद्ध्यर्थम आहुति। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद 22:22 का है। इसे वैदिक राष्ट्रगान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसमें राष्ट्र के सभी वर्गों, अंग उपांगों सहित सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, कृषि, वनस्पति संपदा, प्राकृतिक सहयोग आदि के संवर्धन संतुलन की प्रार्थना के साथ समग्र योग क्षेम की कामना की गई है। मंत्र अनेक पदों वाला लंबा है। मंत्र पूरा होने पर अंत में स्वाहा बोले जाने पर आहुति न डालकर दोबारा स्वाहा बोलते हुए आहुतियाँ समर्पित करेंगे। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानासु सप्ति पुरन्निर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो न कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो न कल्पताग्वं स्वाहा इदं
राष्ट्रस्य घटकानां संघटनाय पुष्ट्यै च इदं नाम मम। आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि 351 कुंडों में लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ सामूहिक रूप से आपने प्रदान कर दिया है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सामूहिक यज्ञ हो रहा है, दुर्गा शक्ति का अवतरण हो रहा है। अब श्रद्धेय रक्षा बहन जी विशेष यज्ञ विकास के लिए उद्बोधन के बाद मौन तांत्रिक आहुतियाँ यहाँ से प्रदान कराएंगे। शांत भाव से आप लोग बैठेंगे। सभी कार्यकर्ता भाई जो टहल रहे हैं वो भी बैठने का प्रयास करेंगे। कोई घूमे फिरे ना, सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। बहनें भी बैठ जाएंगी। अभी कोई आएंगे नहीं। इसी के ठीक बाद जब यज्ञ भगवान को प्रणाम करके लोग उठ जाएंगे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी यहाँ से प्रस्थान करने के बाद दूसरी पाली प्रारंभ हो जाएगी, तीसरी भी होती रहेगी। आप बिल्कुल मन घबराइएगा मत, जल्दबाजी मत करिएगा। शांत भाव, मन को स्थिर रखिए, शांत मन को बनाए रखिए। भाइयों बहनों, एक विलक्षण उपक्रम होने जा रहा है जो हम लोग सामान्यतया देव पूजन के अगले दिन करते हैं। आज आप सब इतने लाखों लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग मौन तांत्रिक आहुति का क्रम करने जा रहे हैं। मौन तांत्रिक आहुति का मतलब ये होता है कि राष्ट्र में छाई हुई जितनी भी विपत्तियाँ हैं और जितनी ऐसी दुरात्माएं हैं जो षड्यंत्र कर रही हैं राष्ट्र के विघटन के लिए, उनका नाश हो, वो सब समाप्त हो जाएं। ऐसी प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाएं, बुराइयाँ समाप्त हो जाएं, महामारियाँ समाप्त हो जाएं, विभिन्न प्रकार के मनोरोग मनोविकार जो हैं वो समाप्त हो जाएं। आतंकवाद से ग्रसित हमारा राष्ट्र, यहाँ पर आतंकवाद को पैदा करने वाली शक्तियाँ जो हैं, ताकतें, वे समाप्त हों और उसके पश्चात देवत्व की विजय हो, इसके लिए मौन तांत्रिक आहुति दी जाती है। मौन तांत्रिक आहुति में एक प्रार्थना करेंगे, जितने लोग खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, यहाँ तक कि फोटोग्राफर कैमरामैन ये भी बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि विशेष क्रम है और इस विशेष क्रम में थोड़ी देर मौन रहा जाता है, उसके बाद स्वाहा कहा जाता है, उसके बाद आप एक बार स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। यहाँ भी आहुति दी जाएगी, आप भी आहुति देंगे, सब 5 बार होगा। अंत में गायत्री मंत्र के साथ आहुति और उसके पश्चात ये क्रम आज का अभी का समाप्त होगा इस पारी का। अभी हमारे साथ साथ सभी लोग ध्यान करें, ध्यानस्थ होकर भगवान सूर्य का, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का ध्यान करें। एक बार दीर्घ स्वर में गायत्री मंत्र के शीर्ष प्रणव मंत्र ओम मंत्र का उच्चारण होगा और उसके पश्चात मौन तांत्रिक आहुति 5 बार। स्वाहा 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और परमात्मा की विराट सत्ता को हाथ जोड़कर नमन करेंगे। उसके बाद एक बूंद जल एक भगवान को गिराएंगे। पहले नमन करें। श्रद्धेय रक्षा बहन जी, ऋषियुग का यहाँ से अब प्रस्थान होने चल रहा है। देववंश की तरफ ध्यान करें। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय
शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अपने अपने स्थान पर बैठकर भी एक बूंद जल गिराएंगे।